अस्सलाम वालेकुम, आई एम नज़र नियाज़ी और आज का हमारा टॉपिक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेसिकली एक टेक्निक है जिसके अंदर हम डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स को ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज और की बेस पे सेपरेट करते हैं। What is the gel electrophoresis? Gel electrophoresis is a laboratory method used to separate the mixture of the DNA, RNA, protein according to molecular size. कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के अंदर हम डीएनए, आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को उनकी साइज पे, जो उसका मॉलिक्यूलर वेट साइज होता है, उसकी बेस पे सेपरेट करते हैं। In the gel electrophoresis, the molecule to be separate are pushed by the electrical field through the gels that contain the small pores. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के टेक्निक में हम जेल इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड करते हैं जेल को, और उसके अंदर जो पोर्स होते हैं जेल के अंदर, प्रोसीजर में हम सीखेंगे किस तरीके से कि उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे वो आरएनए है, डीएनए है, प्रोटीन है, वो क्या करके जाते हैं, मूव करते हैं। जो लार्जर साइज होते हैं वो स्लोली जाते हैं और जो स्मॉल होते हैं वो तेज़ जाते हैं। जैसे एक मोटा बंदा और पतला बंदे को दोनों को दौड़ लगवाई जाए तो वो रनिंग करवाई जाए तो उनमें से जो स्मार्ट होगा वो ज़्यादा जल्दी दौड़ के जाएगी एज़ कम्पेयर मोटे के। क्यों? क्योंकि उसका जो वेट है वो कम है स्मार्ट का, और जो मोटा है उसका ज़्यादा है। इसी तरीके से जिस मॉलिक्यूल्स का साइज़ लार्ज होगा, ज़्यादा होगा, वो स्लोली मूव करेगा और जिसका कम होगा वो फास्ट मूव करेगा। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैरी आउट इन द टू मेथड, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। इसका बेसिक प्रिंसिपल्स टेक्निक का क्या है? सेपरेटेड द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ साइज, शेप एंड चार्ज। इस बेस पे जो है हम मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से और इन क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। हो गया वेरी इंपॉर्टेंट कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल क्या है, किस बेस पे हम इनको मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर रहे होते हैं। वन, साइज, शेप एंड चार्ज। जैसा साइज होगा, ठीक है, कितना है केबी में होता है आरएनए, डीएनए, प्रोटीन। शेप कैसी होगी, प्रोटीन्स की बात कर लें, शेप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इसी तरीके से चार्ज, कितना हम इलेक्ट्रिक वोल्ट जो चार्ज है वो प्रोवाइड करते हैं मॉलिक्यूल्स को, किस तरीके से वो मूव करते हैं। इस टेक्निक में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी, कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स होती है जब हम इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए। हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर चाहिए होती हैं, एग्रोस जेल चाहिए होती है, मेन कंपोनेंट है जिसको है जेल कास्टिंग ट्रे चाहिए, बफर चाहिए, हमें स्टेनिंग एजेंट चाहिए, और कॉम और डीएनए लैडर एंड सैंपल टू बी सेपरेटेड। ईच डिपेंड करता है कि हम कौन से सेपरेट कर रहे हैं, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। डीएनए लैडर क्या होता है? इट्स लाइक कंट्रोल, ठीक है, कि इसकी जो सीक्वेंस होती है हमें नोन होती है, जो हम अपने मॉलिक्यूल के साइज को आइडेंटिफाई करने के लिए साथ रन करते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है? द जेल इज प्रिपेयर बाय एडिंग द पाउडर एग्रोस टू द लिक्विड्स TBE, ट्रिस बोरेट EDTA, ट्रिस एसीटेट EDTA। TBE या TAE ये दोनों हैं, एब्रीवेशंस भी इसको मेमोराइज करनी है। एक कौन सा सोल्यूशन है, लिक्विड है, इसके अंदर हम किसको ऐड करते हैं, एग्रोस। मोस्टली हम पॉलीएक्रामाइल जो है जेल है वो उसका इस्तेमाल करते हैं इस टेक्निक में आरएनए मॉलिक्यूल्स और आरएनए, डीएनए और प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए। क्या करना है कि जेल लेनी है, जेल पाउडर जो है एग्रोस का उसको लेना है, और या तो TBE TAE इन सॉल्यूशंस के अंदर इसको मिक्स करना है। बॉयल द मिक्सर एट स्पेसिफिक टेम्परेचर अनटिल द एग्रोस इज डिसॉल्व कम्प्लीटली, ठीक है। उसको मिक्स करने के बाद क्या करना है कि उसको हीट अप करना है, डिसॉल्व करना है। एथिडियम ब्रोमाइड्स 0.5 to 1 microgram per ml can be at this stage and molded in एग्रोस सॉल्यूशन। कि इस स्टेज पर किसको ऐड करना होता है, जब हम बॉयल हो जाती है एग्रोस तो उसको हमने डालना होता है एथिडियम ब्रोमाइड।
यू कैन बेटर अंडरस्टैंड, ये फ्लास्क है, ठीक है। फ्लास्क के अंदर ही मोस्टली हम इजी रहता है। फ्लास्क है, इसके ऊपर मार्क किया होता है 10, 20, 40, 50, 100 और अप टू जितने की होती है। फॉर एग्जांपल जी है 100, हम कितना बना रहे हैं 100 ml एग रोज बना रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने कौन सा सोल्यूशन डाला है, TAE ट्रिस एसीटेट AGT है, जो बफर है हमने कमर्शियली भी मिलता है, लेकिन हम मोस्टली लैब्स के अंदर ये खुद बनाया जाता है, ठीक है। उसके अंदर कौन से एग रोस्ट जेल मिक्स किया है। इसको क्या करना है, ओवन के अंदर रखना है, लिड को बंद करना है 2 to 3 मिनट्स के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो इसको शेक कर लें और दोबारा से रखें और ट्रांसपेरेंट फॉर्म में आ जाएगा। जब आपने ओवन से निकालना है, ऐसे नहीं निकालना, ये गर्म होगा, फ्लास्क के शीश की वो गर्म होगी, तो आपने ग्लव्स पहने हैं जो इसके लिए हीट वाली चीज़ों को पकड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर इसके अंदर यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ी देर के लिए इसके अंदर एथिडियम ब्रोमाइड को ऐड करना है और मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये क्या है, ये कास्टिंग ट्रे है, अभी मैंने बताया। कास्टिंग ट्रे के साथ इसके एजेस को एडजस्ट करना है और साथ कॉम लगाना है। ये पहले लगा लेना है, उसके बाद क्या है, एग रोज जो जेल आपने सोल्यूशन बना लिया, इसको पोर करना है। पोर करने के बाद क्या करना है कि इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है। ऑलमोस्ट 25 to 30 मिनट्स के बाद आप देखेंगे कि रूम टेम्परेचर पे ये जेल सॉलिडिफाई हो चुकी थी। आराम से आपने इस कॉम को रिमूव करना है। कॉम का हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका फंक्शन ही ये है कि हमने वेल डेवलप करने होते हैं, वेल बनाने होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जब हम सैंपल्स को लोड करते हैं, सैंपल बनाने, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इस जेल के अंदर से कॉम को रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे वेल्स डेवलप हो गए हैं। This egg rose is then poured into the casting tray and allowed to solidify at the room temperature। जो भी बात मैंने बताई है उसी की ये वर्डिंग है कि एग रोज को पोर करना है और कास्टिंग ट्रे के अंदर और उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है। बिफोर पोरिंग ऑफ एग रोज पोर करने से पहले इस ऑलरेडी प्लेस विच क्रिएट द रो ऑफ द वेल फॉर सैंपल लोडिंग, ठीक है। कि जब हम कास्टिंग ट्रे के अंदर किसको जेल को पोर करते हैं, उससे पहले हमने कॉम लगा लेने चाहिए। क्यों, क्योंकि जब हम जेल को डाल के कॉम लगाएंगे तो उस तरीके से वेल जो है उस तरीके से बनते नहीं, डेवलप नहीं होते। इंश्योर दैट द एजेस ऑफ द कास्टिंग ट्रे आर सिक्योर सो द नो लीकेज इज टेक प्लेस। कि हमने जब कास्टिंग ट्रे के इर्द गिर्द उसके एजेस को एडजस्ट करना होता है तो उसमें हमें श्योर करना होता है कि वो उसके एजेस जो हैं वो लीकेज वगैरह तो नहीं हो रही। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप पुट कर दें अपनी जेल और आप देखिए नोट ना करें और थोड़ी देर बाद आएँ तो उसके अंदर जेल सारी क्या है लीकेज हो चुकी हो। सॉलिडिफिकेशन विल टेक 30 to 40 मिनट्स। ये सॉलिडिफाई हो गई है आपकी जेल। Add the prepared buffer to the gross tank to cover the gel at the specific level of tank, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम के अंदर किस तरीके से जो है ये जेल टैंक है, इसके अंदर हमने ये अपनी जेल रखी हुई है, ठीक है। ये जो जेल हमने बनाई है उससे ये रखी हुई है, इसके साथ ये क्या है इलेक्ट्रिकल हम चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं। When the gel is solidified and remove the comb carefully and load the standard sample in the well with micropipettes, ठीक है। हमने जेल प्लेस कर दी है इसके अंदर बफर की, ये हमारे वेल हैं, ठीक है। इसके अंदर जो सबसे पहले वाला जेल होता है हम इसके अंदर DNA लेटर जो है वो अपलोड करते हैं और फिर हमारा सैंपल जो है DNA हम मोस्टली ले लेते हैं 0.5 ले लेते हैं। इतना DNA आपने कहीं से भी लिया हो, आइदर ह्यूमन से, बैक्टीरिया से, जहाँ से भी आपने DNA लिया हुआ है उसको आप रन करना चाह रहे हैं, ठीक है। और DNA को आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखी होगी, एल्यूमिनियम फॉइल्स के ऊपर या ग्लास स्लाइड्स के ऊपर दोनों यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर DNA का एक ड्रॉप डालना है, ठीक है, और डाई यूज़ करनी है। कौन सी डाई, एथिडियम ब्रोमाइड डाई को यूज़ करना है और उसके बाद जो है उन दोनों को मिक्सअप कर दें। क्योंकि DNA जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो ट्रांसपेरेंट होता है तो हमें नज़र नहीं आता, तो उनको हम इसको डाई प्रोवाइड करते हैं ताकि हम इसको देख सकें। यहाँ पे देखें वेल एक पहले में है तो उनको मिक्स करके यहाँ पे लोड करते जा रहे हैं 1 2 इस पाइपेट की मदद से, ठीक है।
हर एक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पहले के अंदर क्या है, डीएनए लेडर को लोड करना है और दूसरे के अंदर सैंपल, आपका जो भी डीएनए सैंपल उसको डाई के साथ मिक्स करना है और उस यहाँ पे लोड करना है। और हर एक वेल के लिए अगर आपका एक ही सैंपल है, फॉर एग्जांपल एक ही सैंपल के लगा रहे हैं डीएनए, तो फिर तो कोई बात नहीं, एक ही टिप यूज़ कर सकते। अगर आप नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल आपका एक्सपेरिमेंट है, आप 10 मुख्तलिफ सैंपल लिए हुए हैं, तो 10 मुख्तलिफ डीएनए को रन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हर एक पे टिप चेंज करेंगे, ये टिप डिस्कार्ड करेंगे, फिर नई लगाएंगे पाइपेट के साथ और फिर से सैंपल्स को मिक्स करके फिर इस तरीके से आपने रन कर लिया, ठीक है। Close electrophoresis tank lids and connected the cables and turn on the power supply। जब आपने लोड कर लिया है, ठीक है, आपने इसके टैंक के ऊपर कवर रख देना है, लिड है इसका अपना, और उसके बाद आपने इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है उसको प्रोवाइड करना है। Apply the desired voltage to initiate the electrophoresis before providing the desired voltage. Make sure that the sample and standard are in correct position। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप वेल के अंदर प्रॉपरली पुट करना होता है सैंपल्स को, ऐसा नहीं कि आप वहीं पे ऊपर ही छोड़ दें, तो वो फिर नेगेटिव रिजल्ट आते हैं। The amount of the voltage and composition of the gel on the nature of the desired particle to be separated। If the small bubble are coming from the bottom electrophoresis tank to upwards, it indicates the current is flowing। कह रहे हैं कि जब हम इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो आप गौर से देखें ना, तो बबल फॉर्मेशन अपवर्ड आ रही थी, इसका मतलब है करंट फ्लो हो रहा है। अगर कभी आपने घर में प्रैक्टिस की हो, आपने बकेट के अंदर पानी डाल के रॉड लगाया हो पानी गर्म करने के लिए, तो उसमें आप देखेंगे कि रॉड के साथ जैसे आप ऑन करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा ये हो रहा है पानी गर्म या नहीं, कि बबल फॉर्मेशन होना शुरू हो जाए। बिल्कुल वही फिनोमिना जहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है कि जब हम जेल टैंक में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि वो बबल फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि करंट फ्लो कर रहा है। वंस द डिजायर्ड सेपरेशन ऑफ सैंपल्स बैंड्स हैव बीन अचीव्ड, द टर्न ऑफ द पावर disconnected the leads and from the inputs and remove the lid of the electrophoresis tank। जब हम डिज़ायर करंट प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो है ऑलमोस्ट वो ऑटोमेटिकली खुद ही वैसे टर्न ऑफ हो जाता है। जब हमने एक एडजस्टमेंट की होती है टाइम 30 मिनट्स की या 40 मिनट्स की और कितनी वोल्टेज पर, उसके बाद हमने लीड्स को रिमूव करना है और लिड को भी, और जेल टैंक में से जेल को उठाना है। हमेशा याद रखना है कि एथेरियम ब्रोमाइड जो है कार्सिनोजेनिक्स है, कैंसर काजिंग है, इसलिए इस पूरे प्रोसेस को होल्ड करने के लिए मास्क तो हमेशा ही पहने। लैब कोट आपने लैब के अंदर जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं, लैब कोट आपने पहना हुआ है, ग्लव्स पहने हुए और मास्क, ग्लव्स लाजमी पहने इस केस में। Remove the casting tray and slide the gel into the plastic tray। Separate the product can be visualized by placing the gel on the UV lights transilluminator। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हम ये जेल थी आपकी, ठीक है, आपका जो डीएनए लैडर है वो हमने रन किया था, और क्राइम सीन से आपने क्या लिए हैं, डीएनए लिए, 3 बंदों की डीएनए लिए। आप देखना चाह रहे हैं कि ये किसके साथ मैच करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये क्राइम सीन से हमने डीएनए लिया होता है और उसका मैच करते हैं हम उस सस्पेक्ट जो लोगों पे हमें शक हो जाता है उन पे। ये देखें डीएनए लैडर है 60, 40, 30, 200, 100 जो आपका सैंपल है, ठीक है, ये क्राइम सीन से हमने लिया है। क्राइम सीन से जो हमने लिया है वो क्या है 20 kb का है, और हमें इन 3 लोगों पे शक है, 1, 2, 3 पे। अब देखें पहले का इसके साथ नहीं हुआ, दूसरे पे भी और तीसरा भी। दूसरा और तीसरा जो है उस क्राइम सीन पर मीन्स मौजूद थे। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं डीएनए। एथेरियम ब्रोमाइड बाइंड विद द डीएनए, ठीक है, जब हम एथेरियम ब्रोमाइड
को इस्तेमाल करते हैं वो डीएनए के साथ बाइंड करती हैं। जब हम यूवी लाइट के अंदर क्या करते हैं, देखते हैं, तो ये इस तरह ग्लो करके नज़र आती है। ये इसको कहते हैं जेल डॉक सिस्टम। जेल डॉक सिस्टम्स के अंदर ये जेल डॉक का जो है डोर है, यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद क्या है, याद रखें कि इसके अंदर ऊपर यूवी लाइट होती है, तो ऑन करना नहीं है, पहले ओपन करना है आपने और अपनी जेल को प्लेस करना है, उसके बाद आपने ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ ऊपर बटन है, ये लाइट का बटन है, ठीक है, ये ऊपर कैमरा लगा हुआ है और इसका अंदर यूवी लाइट है। यूवी लाइट जो है उसकी रेडिएशन कार्सिनोजेनिक होती हैं, आपको पता है। तो इसको बंद करना है और ऑन करने के बाद आपका सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है, एक सॉफ्टवेयर इसका इंस्टॉल हुआ होता है। आप देख सकते हैं कि वो कैमरा जो कैप्चर करके अंदर की तस्वीर को दिखा रहा है जेल की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डीएनए लैडर है और ये पे वो है जो क्राइम सीन से हमें डीएनए मिला था, और ये वो लोग हैं जिनके साथ हम मैच करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम उनके साथ मैच करते हैं। इस तरीके से इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को परफॉर्म किया जाता है। अगर आपको समझ नहीं आई, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। ईज़िली जानने के लिए फ़्लो क्या है कि सबसे पहले हम जेल बनाते हैं, उसको क्या करते हैं, बनाने के बाद कूल करते हैं, ट्रीटियम ब्रोमाइड डालते हैं और फिर कास्टिंग ट्रे में डालते हैं और एलो करते हैं कि वो सॉलिडिफाई हो जाए रूम टेम्परेचर पे। फिर उसके अंदर हम अपना सैंपल और जो डीएनए लेटर जो मार्कर जो होते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। देन उसको वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं और सेपरेशन होती है। सेपरेशन होने के बाद हम जेल डॉक सिस्टम्स के अंदर यूवी लाइट की मौजूदगी में रिजल्ट को देखते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है, हम डीएनए, आरएनए और अदर माइक्रोमॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी सेपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और मोस्टली ये रिसर्च में यूज़ किया जाता है। अगर आप कहीं से भी डीएनए ले सकते हैं, ठीक है, डीएनए लेते हैं प्लांट्स से, एनिमल्स, बैक्टीरिया से लेते हैं, तो उसकी डीएनए को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल करते हैं। और प्योरिफिकेशन एनालिसिस ऑफ वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक, इसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को। ये बहुत ही बेसिक टेक्निक है इस टॉपिक की, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप दोबारा से मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।